हेलो गाइस। तो जैसे कि अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और तो इसलिए जितना भी सिलेबस हमारा बचा हुआ है, हार्ड हार्ड यूनिट मैंने करा दी थी, 2-3 जो भी थी। तो जितना भी सिलेबस अब हमारा बचा हुआ है उसे हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे आसान जो यूनिट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको सबसे पहले कर लेते हैं और साथ के साथ उसमें जो मैं वो कराने वाला हूँ एग्जाम्पल, वो राजन सीरीज के कराने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें संख्या और संख्यात्मक संख्यांक का बोध और अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, ये सब चीजें हैं। आपको पता ही है संख्या और संख्यांक क्या होते हैं, सबको पता है, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब आता है इसका स्थानीय मान। है इसमें एक चीज, स्थानीय मान। मेरे हिसाब से आपको स्थानीय मान भी सबको ही आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, में 7 का स्थानीय मान बताओ। अब इसमें 7 दो जगह है, आप देख रहे हो, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। तो इसका हल करेंगे। सबसे पहले नंबर को ऐसे ही उतार लेंगे। 7 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिखो 7 गुणा, ये कितने नंबर हैं इसके बाद इधर राइट साइड, एक दो, तो दो जीरो की गुणा कर देंगे, यानी कि इसका 700 स्थानीय मान हो जाएगा। अब ये 7 उतारेंगे, इसका स्थानीय मान निकालना, हमें केवल इनका स्थानीय मान निकालना 7 का, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही दिया कि 7 का स्थानीय मान निकालो। वैसे आप क्वेश्चन में किसी का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं, 3 का स्थानीय मान भी, 7 का भी, वो एक सवाल में करा दूंगा। अभी 7 का निकालना, तो क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1 लिखना ही लिखना। जीरो कितनी लगानी, जितने इसके राइट साइड में अंक है। इस वाले 7 का निकाल लेंगे ना, तो इस वाले राइट साइड के अंक देख लेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, तो इसका हो जाएगा 70,000। ठीक है। किसी किसी सवाल में वो क्या पूछ लेगा कि जो इनके साथ के स्थानीय मान है उनका योगफल ज्ञात करो या फिर उनका अंतर ज्ञात करो। अगर वो कहेगा योगफल ज्ञात करो, योगफल, तो हमें जोड़ करना है। अगर वो कहेगा कि अंतर ज्ञात करो, अंतर, तो हमें घटा करना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, में 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 का स्थानीय मान यहाँ कितना है, 2 ही है, और इसमें 1 की गुणा करेंगे, क्योंकि क्योंकि इस 2 के राइट साइड में कुछ नहीं है, तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे 1 के आगे, तो 2 एकम 2। अब इसमें इस वाले 2 का निकालना, हमें 2 का ही तो निकालना केवल। क्या कहा इसने, इस संख्या में 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो, तो केवल हमें 2 पे ही फोकस करना और किसी संख्या पे हमें फोकस करना ही नहीं है। तो 2 के स्थानीय मान, इस 2 का तो निकाल दिया हमने, इस 2 का निकाल लेंगे, वही 2 लिखेंगे, गुणा में 1 लिखेंगे। जीरो कितनी लगानी, जितने इसके राइट साइड में अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक है ना, तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है। अब इनका क्या करना, स्थानीय मान तो निकालने ही है 2 के, उसके बाद उनका अंतर भी ज्ञात करना है। तो अंतर कैसे कर लेंगे, 20,000 में से इस 2 को घटा लो, बड़े वाले में से छोटे को घटा लो, 20,000 माइनस 2। अब जब हम किसी संख्या को घटाते हैं तो जो नंबर होता है उसको इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे 20,000 हो गया, तो इस 2 को हम इधर से लिखेंगे, न कि इधर से लिखेंगे। ठीक है, इधर से लिखेंगे और बाकी की जीरो से पूर्ति कर देंगे। ये 20,000 था, तो ये 1 नहीं है, ये जीरो ही है, तो यहाँ से हासिल लेंगे। देखो यहाँ पे तो जीरो है, जीरो में से 2 तो जानेगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ पे 10 बन जाएगा हासिल लेके, और यहाँ पे 9 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा, और यहाँ से तो हासिल लिया था, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, यानी 2 के बजाय यहाँ पे रह जाएंगे 1। तो अब ये भूल जाओ, बीच की लाइन इसमें से घटाना, अब हमें ऊपर वाली लाइन से घटाना। तो 10 में से 2 गए, कितने बच गए, 8, यहाँ 9 का 9, यहाँ 9 का 9, यहाँ 9 का 9, और यहाँ एक है ना कि 2, क्योंकि 2 में से एक हासिल ले लिया था हमने यहाँ 10 बनाने के लिए, जिसने यहाँ पे 9 बनाया, यहाँ पे 9 बनाया, यहाँ पे 9 बनाया, और यहाँ पे 1 बना दिया, तो 1 में से 0 गया 1। ठीक है। अगर कभी घटा में ये डाउट हो कि हमने सवाल सही करा या गलत,
तो हमेशा इन दोनों वाले का जोड़ इस ऊपर वाले के बराबर आता है। देखो 8 और 2 10, 10 की जीरो हासिल को एक, एक एक और 9 10। हमेशा देख लियो इन दो का नीचे वालों का जो जोड़ आएगा वो बड़े वाले इस वाली संख्या के बराबर आएगा। ठीक है, चलो तो स्थानीय मान तो हो गया। स्थानीय मान को इतने रखते हैं बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम स्थानीय मान को। फिर करते हैं आगे का काम। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं मानता हूं कि आपको गुणा जो जोड़ घटा गुणा भागे आती होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं आती, और इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। जैसे वो घटा वाला सवाल कराया था मैंने, तो वो सबको नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं भी आता। तो केवल जो बेस्ट एंड बेस्ट कठिन से कठिन जोड़ घटा गुणा भाग के सवाल हैं वो 3-4 सवाल ले लेता हूँ मैं, जिसमें मेरे ख्याल से 60% को डाउट होगा कि वो सवाल कर सकते थे। ठीक है, सिंपली जोड़ तो सबको ही आता होगा, इसमें तो कोई नहीं है। जोड़ में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। क्या करना होता है जोड़ में, इसको जोड़ो 6 और 4 10, 10 की जीरो 10 ऐसे बनता है ना, तो 10 की जीरो ये वाला जो इसका राइट साइड का होता है इकाई का अंक। सबसे पहले संख्या को वो कर लो एनालिसिस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अगर यहाँ कोई संख्या होती तो लाख, और यहाँ पे होती तो 10 लाख। ऐसे ही हमारा रहता है। तो जब हम हासिल लगाते हैं तो इकाई का अंक तो हम यहाँ रख देते हैं जो जोड़ के आया। जैसे 6 और 4 10, 10 को जोड़ 10 बन गया ना, तो इकाई का अंक तो यहाँ रख देंगे, और जो दहाई का अंक होगा ये वाला, ये इकाई का अंक हो गया, इसमें ये दहाई का अंक होगा, दहाई का अंक यहाँ पे हासिल में लग जाएगा। वो कितना है 1। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, अब दो को नहीं जोड़ेंगे, अब इन तीनों को जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 4 और 7 11 हो गए ना। 11 में से ये वाला 1 तो यहाँ पे रखेंगे, और ये वाला जो दहाई का अंक है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 10, 10 बन गया ना। तो 10 में ये वाले जीरो इकाई का अंक तो यहाँ पे रखेंगे, और ये दहाई का अंक इसके हासिल चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ो 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो इस बार तो हासिल लगा ही नहीं, 7 का 7 रहेगा, 7 और 7 14। अब इसमें हासिल पूरा का पूरा लिख दिया ना, 14 का 14। क्यों? क्योंकि आगे सिर पे चढ़ाने के लिए किसी को दाएं का अंक लगाने के लिए नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा 14 लिख दिया। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो गया तो आप थोड़ा सा स्लो स्पीड करके देख लीजिएगा, तो बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। एक होमवर्क में सवाल कर लेना ऐसा ही, इसके लिए जोड़ के लिए, जिसको नहीं आता जोड़। ठीक है, जोड़ मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब घटा का देख लेते हैं थोड़ा सा सीन। घटा में क्या होता है, पहले सिंपली घटा, घटा में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना होता है। 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 1 गया 6। ये वाली घटा तो सबको आती है। अब थोड़ी सी दिक्कत किसी को आ सकती है, किसमें, हासिल लेने वाले में। वो हासिल वाली भी देख लेते हैं घटा के सवाल। जैसे ही हो गया 9 की बजाय यहाँ पे लिख लो 2, 2 7 6 3 2 5 2। अब 2 तो ऊपर लिख रहा, 7 नीचे लिख रहा, तो 2 में से 7 घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले से उधार ले लो। तो 2 तो ये पहले ही था, एक इससे ले लिया तो कितना बन गया, 12 बन गया। 3 नहीं बना, इधर लगेगा इकाई का अंक, वो लेंगे हम, दहाई का अंक बना देगा इसको यहाँ से। तो यहाँ से जब हमने हासिल लिया तो यहाँ पे 12 बन गया। तो अब हमें 2 में से नहीं घटानी संख्या, अब हमें 12 में से 7 घटाना। 12 में से 7 गए, कितने बच गए, 5। यहाँ से हमने हासिल लिया था ना, इसको 12 बनाया था, तो यहाँ पे कितने रह गए होंगे, 4। अब 4 में से 6 चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो हम इधर से हासिल ले लेंगे। फिर यहाँ पे बन जाएगा 14। 14 में से 6 गए, कितने बच गए, 8। और यहाँ से हमने हासिल लिया था ना, तो यहाँ पे 1 की कमी होगी, तो यहाँ पे कितने बच के होंगे, 6। 6 में से 3 चले जाएंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से हासिल लेने की जरूरत नहीं है। तो 6 में से 3 गए, 3 बच गए। 6 में से 2 चले जाएंगे, चले जाएंगे। यहाँ से कुछ हासिल लिया था, नहीं, तो नुक्का नहीं है। देखो अब क्योंकि हमने यहाँ से इसको एक उधार दिया था, तो इसलिए यहाँ पे एक कम हो गया था, लेकिन यहाँ से हमने कोई उधार बराबर वाले को नहीं दिया, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 के 6 ही रहेंगे। 6 में से 2 गए, कितने बच गए, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ से 4 में से 5 चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है। तो यहाँ से उधार ले लेंगे एक पड़ोसी से, तो कितना बन जाएगा, ये 14, और ये कितना रह जाएगा, 6।
तो 14 में से 5 गए, कितने बच गए? 9। और यहाँ पे कितने रह गए होंगे? 6 रह गए थे, क्योंकि एक हासिल इसे दिया हमने। तो 6 में से 2 चले जाएंगे, चले जाएंगे। 6 में से 2 गए, कितने बच गए? 4 बच गए। ये हो गया आपका हासिल वाला घटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर थोड़ा फास्ट स्पीड लग रही होगी तो स्लो करके देख लेना। अब इसमें एक कैटेगरी और आती है जो सबसे कठिन कैटेगरी होती है, जिसका मैंने अभी पीछे से सवाल करवाया था, तो वो और देख लेते हैं कि वो कैसा होगा। 000397525, बल्कि यहाँ भी थोड़ा कठिन कर दो, 9 ले लो। अब देखो इस कैटेगरी को, इस सवाल को जो है काफी बच्चे जो इसमें मार खा जाएंगे, थोड़ा सा कठिन घटा है। घटा की सबसे कठिन फॉर्म यही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 3 में से 9 चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे इधर से, इधर खुद 0 है, तो ये वाला हासिल यहाँ से चलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से एक हासिल लिया तो कितना बच गया? 10 में से यहाँ पे 10, देखो इसने इससे हासिल लिया, इसने इससे हासिल लिया, इसने इसने हासिल लिया, तो यहाँ पे कुल मिला के इसने हासिल लेके यहाँ 10 बना लिया। 10 बना लिया, और 10 में से इसने एक हासिल ले लिया, तो ये कितना बन गया? 13। यहाँ जहाँ 10 बनना चाहिए था वहां रह जाएगा 9। 13 में से 9 चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। यहाँ बच गया 9। 9 में से 2 चले जाएंगे, चले जाएंगे। 9 में से 2 गए, कितने बच गए? 9 में से 2 गए, 7 बच गए। अब यहाँ से ही तो हासिल चले थे, तो यहाँ पे भी 9 रह गया होगा, यहाँ पे भी 9 रह गया होगा। ये देखो कठिन सवाल है, थोड़ा सा समझने के लिए हल्का सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। ये घटा का सबसे कठिन सवाल, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। यहाँ पे थी 3, 3 में से 9 जाते नहीं है, तो हमने पड़ोसी से एक हासिल लेने का विचार लगाया, लेकिन पड़ोसी खुद 0 है, ये खुद 0 है, ये खुद 0 है, और ये 4 है, तो इसने हासिल लिया यहाँ पे 10 बनाया, इसने हासिल लिया यहाँ पे 10 बनाया, इसने हासिल लिया यहाँ पे 10 बनाया, लेकिन 10 में से एक यो खा गया, तो यहाँ पे कितना बच गया? कितना बच गया? 9 बच गया। तो यहाँ पे भी 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा। इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, कुछ भी तरीके से अपने दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है, तो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ कितना बच गया था? क्योंकि हासिल तो यहीं से ही चला था ना, यहीं से तो इसने इसको दिया था, इसने इसको दिया था, इसने इसको दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बच गया होगा? यहाँ पे बच गया होगा 3। 3 में से 9 चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो इस 8 से एक हासिल लेगा, बना लेगा 13, और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 7। 13 में से 9 गए, कितने बच गए? 13 में से 9 गए, बच गए 4, और यहाँ पे कितना बच गया? 7। 7 में से 5 गए, कितने बच गए? 2। अब कोई कहेगा यहाँ तो 8 है, भैया 8 तो था, लेकिन इसने पड़ोसी को उधार भी तो दिया, तो इस वजह से यहाँ कितना बच गया? 7 बच गया। 7 में से 5 गए 2। तो घटा का भी पूरा का पूरा जो कठिन से, वो सबसे इजी से लेके सबसे कठिन वाली कैटेगरी थी, घटा का सवाल मैंने भी आपको करा दिया। देखो घटा का जो सवाल है वो डायरेक्ट तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई 2 नंबर का सवाल है और वो उसमें केवल अंतर ऐसा निकालना कि बस घटाई करनी इनडायरेक्टली, तो आप अगर यहाँ फंस गए तो वो नंबर आपके कट जाएंगे। तो इसलिए घटा की भी सबसे कठिन वाली कैटेगरी मैंने आपको करा दी। अब चलते हैं हम गुणा पे। ठीक है, देखो वैसे तो गुणा की ज्यादा कठिन सवाल हमारे पास नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। एक छोटे से सवाल से मैं आपको समझाऊंगा कि गुणा की कितनी वैरायटी हमारे पास आ सकती है। सबसे पहले गुणा की एक कैटेगरी आएगी, फिर गुणा की ये कैटेगरी आएगी, और फिर गुणा की ये कैटेगरी आएगी। ठीक है, इनको कर लेते हैं। 2 का पाड़ा सबसे पहले इकाई के अंक पे चलता है, ना कि 8 पे चलता है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 अठे 16। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें थोड़ी सी संख्या चेंज कर लेते हैं, नहीं तो क्या है ना। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें तो सिंपल ही था, एक अंक नीचे था, उस अंक की इसमें गुणा कर चलानी थी, और कहां से चलानी थी? इकाई की तरफ से। पहले इकाई में गुणा होगी, फिर दहाई में, और फिर सैकड़े में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। फिर यहाँ पे क्या करना? इकाई ऊपर तो इकाई के अंक से चलनी गुणा है, इधर भी जो सबसे पहले वाला अंक है उसकी पहले पूरे में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा।
ठीक है, तो इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो पहले 3 की पूरे में गुणा करेंगे, 3 की 4 में करो, 3 चौक 12, 12 में से 2 का यहाँ पे, और ढाई का अंक कहाँ लगता है, हासिल लगता है, तो हासिल लगा लेंगे। 3 की फिर 3 में करो, 3 तिया 9, 9 और 1, इस वाले को हासिल को जोड़ना है, तो जो भी सिर पे रहेगा उसे जोड़ना है, इस बात को याद रखो, चाहे वो किस में भी हो, जोड़ में हो चाहे गुणा में हो। 3 तिया 9, 9 और 1 10 हो गए, 10 हो गए, तो 10 में इकाई का अंक तो यहाँ पे रखेंगे और दाएं का अंक किसके सर पे चढ़ा देंगे। ठीक है, 3 का अब पाड़ा 8 पे चलाएंगे, 3 अट्ठे 24 और 1 25, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कुछ नहीं। 3 का पाड़ा 4 पे चला है, 3 चौक 12, 12 में से एक हासिल लग गया और 2 यहाँ लिख दिया, 3 तिया 9 और 1 10, 10 में से 0 यहाँ लिख दिया और एक हासिल लगा दिया। कौन सा अंक लगता है हासिल में, हासिल में लगता है धाई का अंक, 3 अठे 24, 24 और 1 25, अब हासिल लगाने को कोई आगे संख्या नहीं है, तो पूरा का पूरा 25 लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, देख केवल हासिल मिटा रहा हूं मैं, संख्या नहीं मिटा रहा। ठीक है, अब इस 2 की बारी आई, अब 2 की बारी आई तो 2 की गुणा इन तीनों में चलाएंगे, लेकिन वो गुणा करने से पहले हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे क्रॉस लगाना होगा। ठीक है, लगा दिया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, नहीं। अब यहाँ पे एडिशन कर देंगे, 2 8 5 और 6 11 हासिल को 1, तो अब तीनों को जोड़ेंगे इन्हें। देखो गुणा के अंदर जोड़ का सवाल भी ऑटोमेटिक आता है, 6 और 3 और 1 10, 10 की 0, 10 में से क्या करेंगे, इकाई का अंक तो यहाँ रखेंगे, दाएं का अंक हासिल लगाएंगे। ठीक है, 1 और 1 2, ये हो गया इसका जोड़। अब 3 अंकों में भी यही करेंगे बस, 5 के सबसे पहले इकाई के अंक की पूरे में गुणा, तो इकाई का अंक क्या है 5, 5 के गुणा पूरे में, 5 के 20, 20 की 0, 20 ऐसा होता है ना, दाएं का अंक हासिल लग गया, 2 5 15, 15 और 2 17, 17 का 7 का हासिल को 1। ठीक है, 5 अठे 40 और 1 41, क्रॉस, फिर क्रॉस लगाना ही लगाना। अब इसकी बारी आ गई सेकंड वाले की, तो हासिल इसके लिए मिटा दो, 3 चौके 12 का 2 का हासिल को 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 3 अठे 24 और 1 25, डबल क्रॉस। ठीक है, 2 अठे 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 अठे 16, एक अंक के नीचे एक ही अंक उतरना है, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि दोनों के दोनों अंक, ये 66 का 66 इसके नीचे उतार दिया 5 के, एक अंक के नीचे एक अंक उतरना है। तभी जो बचपन में जब जोड़ घटा सिखाई जाती है तो वे लाइन वाली वे जो डब्बे डब्बे से हुए ना, वे वाली बुक दी जावे, ताकि एक अंक के नीचे एक अंक बच्चा उतार सके। ठीक है, 0 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 5 4 9 और 6 15 हो गया, हासिल को 1 लग गया, और ये जुड़ के 10 हो गया, 10 में हासिल का 1 आ गया, 1 और 1 2 हो गया, ये हो गया आपके तीनों गुणा। बस इससे ज्यादा कठिन कोई गुणा नहीं होगी। ये 3 सवाल थे, तीनों सवाल मैंने करा दिए। अब चलते हैं थोड़ा सा भाग पे, भाग। ठीक है, भाग में सबसे पहले तो एक वो ये भी पूछ सकता है कि इस वाले को क्या कहते हैं, जो बीच में संख्या होती है, और इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। तो जो यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं भाजक, नहीं भाज्य। ठीक है, यहाँ पे होता है भाजक, यहाँ पे होता है भागफल, और यहाँ पे होता है शेषफल। ठीक है, अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक इनमें जो संबंध होगा वो मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि वो मैथ लेसन में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम भाग लगाने सीख लेते हैं केवल। ठीक है, ये जो इसमें शेषफल पर में जो होती है ना, जो मैंने अभी लिखा है, इसमें एक संबंध होता है तीनों में, उसके सवाल हम मैथ लेसन में कर लेंगे। मतलब आज ही मैं सारा बनाने वाला हूँ, क्योंकि धनतेरस है और छुट्टी है, तो इसलिए मैं सारे के सारे लेक्चर जितने भी हैं वो मैं आज ही बनाने वाला हूँ। ठीक है, भाग हो गया, भाग में सबसे पहले एक ऐसे सवाल आ गया, क्या करना होता है भाग में, बेसिकली 5 की भाग इसमें लगानी 20 में, तो 5 का पाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 पे पहुंच गए ना हम, कितनी बार में पहुंच रहे, 4 बार में, 4 यहाँ लिखेंगे और 20 यहाँ लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो क्रॉस लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। जीरो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीरो लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है भाग का सवाल। अगर मान लिया हम नहीं पहुंच पा रहे, अगर जैसे ये हो गया 6 का पाड़ा लगाना हमें, और यहाँ पे 37 लिख रहा, वो 5 का ही लगाओ ना, 5 का पाड़ा लिख दिया, 5 का पाड़ा लिख रहा और ये 37 लिख रहा, तो अब हमें 5 के पाड़े में 37 पे पहुंचना।
5 एकम 5, 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। ना तो 35 लिख रहा है ना ये 40 लिख रहा। तो हमेशा अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें इससे बड़ी संख्या पे नहीं जाना, इससे छोटी संख्या पे जाना। तो ये वाला तो राइट हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो 35 पे जाना है। कितनी बार में पहुंच रहे हैं 35 पे हम? 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ लिखेंगे, 35 यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे, घटाने के बाद वही घटाने वाला तरीका, 7 में से 5 गए, कितने बच गए? 2 बच गए, यहाँ पे बच गए 0 और यह हो जाएगा हमारा शेषफल, क्योंकि 5 का पाड़ा 2 पे नहीं चलेगा। ये होता है हमारी भाग सिंपली। अगर 3 4 वो हो तो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 8, वो 5 ही लो, अभी 5 में से ले रहा हूं क्योंकि इसका पाड़ा सामने लिख रहा है और यहाँ पे वही पड़ेगा जिसको थोड़ा डाउट है इन सवालों में, जिसको आती है तो वो क्यों पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल चीजें लिख रहा हूँ सामने, ताकि वो आराम से कॉन्सेप्ट को सीख सके और फिर अपने आप बड़े बड़े सवाल कर सके। ठीक है, 5 ही हो गया, 245 हो गया। जैसे अगर यहाँ पे हो गया 245, 50 ले लो। अब 5 के पहाड़ा चलाना है इस पर, तो कैसे चलाएंगे? अब इसमें तो इनको 3 4 नंबर हो गए, 3 4 नंबर हो गए, तो कैसे परफॉर्म करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इकाई के, क्योंकि इसमें एक अंक है तो एक अंक पे चलाने की कोशिश करेंगे। क्या 2 पे 5 का पहाड़ा चल जाएगा? नहीं चलेगा, तो हम 2 अंकों पे चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 5 का पहाड़ा 24 पे चल जाएगा? चल जाएगा। 5 एकम 5, 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 25 तो हो जाएगा ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? कम पे चलाएंगे, 4 नंबर में चलाएंगे। 1 2 3 4, 4 यहाँ चलाएंगे, यहाँ 20 हो जाएगा। 5 के 20, फिर क्या करना होता है हमें? फिर हमें घटाना होता है, घटा देंगे। तो यहाँ पे 4 में से 0 गए, 4 बच गए। अब 5 का पाड़ा 4 पे चलेगा? नहीं चलेगा। हमेशा जो शेष बचता है वो इस वाले भाजक से कम ही बचता है, ये बात याद रखनी है। जो शेष बचता है वो इस वाले भाजक से कम ही बचता है। अब ये शेष 4 बचा है तो इस वाले से छोटा ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस पे तो चल नहीं रही, तो अगले वाली एक डिजिट उतार लेंगे। कितना हो गया? 45। 5 का पाड़ा 45 पे चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। कितनी बार में चलेगा देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नम 45। 9 बार में हमारा पूरा का पूरा 45 पे चल रहा है, फिर भी हमें घटाना होता है। तो 45 में से 45 जाएंगे, डेफिनेटली 0 बचेगा। अब ये लास्ट में एक संख्या बच गई, लास्ट में एक संख्या बच गई, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे मान लिया एक्स वाई जेड कुछ भी हो। तो अगर लास्ट में कोई संख्या एज इट इज उतर जाती है तो उसकी जगह हमें यहाँ पे 0 लगाना होता है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, कि लास्ट में अगर यहाँ पे कोई संख्या है और वो एज इट इज शेषफल में जा रही है, जैसे ये शेषफल में जा रही है, यहाँ पे चाहे 2 भी होता और ये क्या होता? शेषफल में जा रहा होता, तो 2 तो यहाँ लिखेंगे, शेषफल तो इसका 2 हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय यहाँ पे 0 जरूर लगानी होती है। ये बहुत ज्यादा ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी इसमें। अगर यहाँ पे मैं भाग लगाऊं 27 में और यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, 9 के भाग हमें 273 में लगानी है, तो 9 का पाड़ा है, 2 पे चलाएंगे। एक यूनिट एक डिजिट पे नहीं चलेगा, फिर 2 डिजिट पे देखेंगे, 2 डिजिट पे चलेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार में पूरा का पूरा ये कट गया। कटने के बाद यहाँ बच गया 0 और ये 3 एज इट इज बच गया शेषफल में। तो यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ने के कि 3 इसका आंसर आ जाएगा, 3 आंसर नहीं आएगा इसका, इसका यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा हमें। अगर कोई संख्या ऊपर से उतरकर सीधा सीधा शेषफल में कन्वर्ट हो जा रही है तो उसकी जगह हमें यहाँ 0 लगाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और बड़े बड़े महारथी मैंने इसमें फेल होते हुए देखे हैं, मतलब जो मेरे पास बच्चे आते हैं 8वीं 9वीं 10वीं के भी, वो भी इसे नहीं कर पाते क्योंकि वो 0 लगाना यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है, अगर हम लगातार 2 डिजिट हमें उतारनी पड़ रही है तो भी हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा भागफल में, और अगर कोई संख्या सीधा का सीधा शेषफल में कन्वर्ट हो रही है तो भी हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। ये भाग के 2 नियम होते हैं। जैसे हम हमेशा एक ही नंबर उतारते हैं यहाँ पे, और बाई चांस ऐसा हुआ कि एक नंबर उतार के भी हमारा काम नहीं चल रहा, हमें 2 नंबर उतारने पड़ गए एक साथ। ठीक है, अगर ये तीर के निशान दोनों बराबर हो गए, यानी कि 2 नंबर एक साथ उतारने पड़ गए, तो भी हमें 0 लगानी पड़ेगी। उसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया, चलो नेक्स्ट में करा देते हैं उसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गुणा भाग में मेरी तरफ से तो आपकी कंप्लीट हो गई है।
तो अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई संख्या सीधा का सीधा शेषफल में जा रही है तो हमें जीरो लगानी पड़ेगी। अभी हम एक और रह गया इसका बस छोटा सा पॉइंट, अगर दो नंबर हमें एक साथ उतारने पड़ेंगे तो उसकी जगह जीरो लगानी, ये वाला और देख लेते हैं कि कैसे सवाल बनेगा इसका। जैसे हमें 25 से भाग लगानी पड़ रही है और यहाँ पे ये है 30, 30 के बाद 5 बच गया, 26 ले लो, 26, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब हमें सबसे पहले दो दो डिजिट है ना इसमें, तो दो डिजिट पे चला के देखेंगे। चल रहा क्या? चल रहा। एक ही डिजिट पे तो, दो पे तो चलने का ही नहीं पड़ा, तो दो डिजिट पे चला के देखेंगे। देखो शुरू में आप कितने भी अंक ले सकते हैं, शुरू में कोई जीरो कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। भाग के भी बहुत नियम होते हैं हालांकि, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये भी सवाल आपने सीख लिए, इसके साथ में दो चार प्रैक्टिस करी तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 25 के पहले इस पे चलाएंगे, एक बार में चल जाएगा। कितना बचा? एक बच गया। अब क्या होता है, फिर हमें उतारना होता है ऊपर से एक संख्या, हमने दो उतारा, क्या बात बनी हमारी? क्या हमारा पाड़ा पूरा पूरा चल जाएगा इस पे? 12 पे चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि 25 से हम 25, 25 दूनी 50, हम एक बार में ही इससे ज्यादा पे जा रहे हैं, और ज्यादा पे तो हमें जाना ही नहीं होता, तो इसलिए हमारा पाड़ा नहीं चलेगा, तो हमें 3 को भी उतारना पड़ेगा। 123 हो गया ये, ठीक है। अब ये बताओ कि हमने दो संख्या एक साथ उतारी क्या ऊपर से? देखो दो निशान एक साथ तीर के लगे क्या? लगे। तो जब भी हमें दो संख्या एक साथ उतारनी होती है तो हमें यहाँ पर जीरो लगानी पड़ती है। अब हम 25 का पाड़ा 123 पे चलाएंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये तो ज्यादा हो जाएगा जी, तो कम पे चलाएंगे। कितनी बार में? 4 बार में, 1 2 3 4, 4 बार में चलाएंगे। तो कितनी बार चलाएंगे? 100 बार में चलाएंगे। यहाँ पे 3 में से 0 गया, 3 घटाना भी तो होता है ना जब हमारा भाग लग जाता है, और यहाँ पे 2, ये हो गया हमारा 23 शेष। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? बताओ हो तो। भाग भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि भिन्नों की जोड़ घटा गुणा पर, ठीक है। और अभी मेरा भी थोड़ा सा क्या है, स्टैमिना गिर गया है, तो मैं थोड़ी देर बाद आपकी क्लास दोबारा रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।